आप लोगों को याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, उस समय पे भारत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। अगर किसी भी प्रकार का एस्केलेशन पाकिस्तान ने किया तो उसे वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। रिसेंटली पाकिस्तान ने सीज फायर का वॉयलेशन किया लीपा वैली के अंदर। भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद में अब युद्ध की तैयारी शुरू कर ली है, जहां पर सबसे पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा रिसेंटली कहा गया कि इंडिया को वॉर लाइक सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ यहां पर 3 नोटाम जारी किए गए हैं और इन्हीं नोटाम के साथ में आप देख सकते हो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को यहां पर टारगेट किया गया है। फिर उसके बाद में बगराम एयरबेस के अंदर हम लोगों ने सुखोई फाइटर जेट को भेजा है और इन्हीं डेवलपमेंट के साथ में आप देख सकते हो कि भारत जो है वो पूरी तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन के लिए रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से लीपा वैली के अंदर आप देख सकते हो कि एक समय था जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब शेलिंग की थी और उस समय पे लीपा वैली के अंदर जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पाकिस्तान इसी बात से काफी जला हुआ था और रिसेंटली पाकिस्तान ने सीज फायर का वॉयलेशन लीपा वैली के अंदर किया और आर्मी पोस्ट के ऊपर ओपन फायर किया गया, जिसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया और रात भर इतनी गोलियां मारी कि POJ पूरी तरीके से धुआं धुआं हो गया। तो इस तरीके से चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। अब लीपा वैली कहाँ है तो आप यहाँ पर देखना, आपको ये श्रीनगर दिखाई दे रहा होगा, ये बारामुल्ला है और फिर बारामुल्ला के बाद में आप यहाँ पर नीलम नदी देख पा रहे होगे और यहाँ पर आप देखना आपको लीपा दिखाई दे रहा होगा। लीपा जो है वो बेसिकली लीपा नदी के नाम पे रखा गया है, लीपा वैली, जो कि फाइनली जाके झेलम के अंदर मिलती है। और इस लीपा वैली को अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। और जब पाकिस्तान ने इस तरीके की चीज़ की उसके बाद में भारत ने वही किया जो कि भारत ने पहले प्रॉमिस किया था। भारत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर केवल खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान अगर किसी भी प्रकार की एस्केलेटरी एक्टिविटी करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो भारत ने पहले तो मुंहतोड़ जवाब में गोलीबारी की, उसके बाद में एक बड़े युद्ध की तैयारी यहाँ पर भारत ने करना शुरू कर दी है, जहाँ पर सबसे पहले बगराम एयरबेस जो कि पाकिस्तान के इस भाग के अंदर आता है, अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट जो है वो रिसेंटली देखा गया है और मोस्ट प्रोबेबली भारत जो है वो तैयारी कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के अंदर इस साइड से भी अटैक किया जा सकता है। हालांकि युद्ध होगा इस चीज़ की कोई भी गारंटी यहां पर नहीं है, भारत जो है वो युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, पर बेसिकली हम लोग युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी रिस्पॉन्ड करके पाकिस्तान के अंदर अटैक कर देंगे, पर अगर पाकिस्तान यहां पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर साफ जाहिर होता है कि भारत अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग रूप से रखे हुए है। रिसेंटली इसी बात को भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा भी कहा गया था कि इंडिया को रेडी रहना चाहिए वॉर लाइक सिचुएशन के लिए, जहां पर इन्होंने कहा था कि वॉर लाइक सिचुएशन के लिए रेडी रहने के लिए हम लोगों के खुद के हथियार डेवलप करना चाहिए, जैसे ब्रह्मोस, आकाश तीर, इस तरीके के सिस्टम को हम लोगों को इंडिजिनसली बिल्ड करना चाहिए। जहां पर हम हथियार तो डेवलप कर ही रहे हैं, उसके साथ में हम लोग अपने उन हथियारों को टेस्ट भी कर रहे हैं और ये टेस्ट कहां किए जा रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर के यहां पर। और ये एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी नहीं कहूँगा बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी है, जो कि सालों पहले भारत के ग्रेट फिलोसोफर कौटिल्य द्वारा कही गई थी कि अपने दुश्मन के बॉर्डर के यहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखो, लगातार वहाँ पर एक्सरसाइज करते रहो ताकि दुश्मन के मन में आपका डर कंटिन्यू रहे। वही चीज़ भारत भी कर रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने 3 नोटाम जारी करके ऑपरेशन त्रिशूल यहाँ पर शुरू कर दिया है। त्रिशूल एक्सरसाइज एक इस तरीके की एक्सरसाइज है जिसके अंदर तीनों सर्विसेज एक साथ यहाँ पर सर्करिक एरिया के आसपास अपनी एक्सरसाइज कर रही है, जहां पर आकाशीय सिस्टम और S-400 सिस्टम को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं सेंट्रल इंडिया के अंदर एरियल एक्सरसाइज के लिए नोटाम जारी किया गया है 3 नवंबर से 18 नवंबर के लिए
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में यहाँ पर भी नोटाम जारी किया गया है। जब भारत ने ये नोटाम जारी किया है, पाकिस्तान बहुत भयभीत है और जितनी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस समय पर चलती थी, उन सबको यहाँ पर पाकिस्तान ने रोका है और अपनी एक छोटी सी एरियल एक्सरसाइज के जरिए पाकिस्तान इंडिया की एक्सरसाइज के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जो कि क्लियरली पाकिस्तान के डर को यहाँ पर दर्शाता है। उसके अलावा एक और जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भारत को एक बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, वो ये था कि पाकिस्तान ने वहाँ से बॉम्ब शेलिंग की और उस बॉम्ब शेलिंग की वजह से भारत के अंदर कुछ सिविलियन की मृत्यु होती हुई दिखाई दी थी, जिसके लिए मुझे और आपको भी खेद है। पर इस मृत्यु को लेके, इस नुकसान को लेके भारत ने काफ़ी कुछ सीखा है और अब इसके लिए भी भारत ने तैयारी करना शुरू कर दी है, जहां पर सिविलियंस के लिए भी बंकर जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि 40 बंकर बॉर्डर विलेजेस के अंदर, उरी बारामुल्ला के अंदर तैयार हो चुके हैं और 162 और फिनिश होने वाले हैं अगले 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि टोटल 202 बंकर जो है वो भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सिविलियन। तो आप इन सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करोगे तो भारत अपनी वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, जहां पर एक तरफ तो हम पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेर रहे हैं, एक तरफ तो अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से इधर, और दूसरी तरफ हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ हम लोग बंकर भी डेवलप कर रहे हैं सिविलियंस के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको 1-on-1 मेंटरशिप देगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।